नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं हमारा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र की जो लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान होना है और इसके लिए अब जो निर्वाचन की नामांकन की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है 29 अप्रैल को, और केवल एक उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लिया है। इसके अलावा जितने लोगों ने फॉर्म जमा किए थे उसमें से 12 लोग अब मैदान में बने हुए हैं। और आप ये तस्वीरें भी मेरे पीछे देख रहे होंगे कौन कौन इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से अनीता नागर सिंह चौहान चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस की ओर से अनुभवी नेता, वरिष्ठ नेता, बड़े आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया मैदान में हैं। उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी से रामचंद्र सोलंकी हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी से बालू सिंह सिंगार हैं, निर्दलीय रूप में रामेश्वर सिंगार हैं और कई और नाम आपको निर्दलीय रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सुमित्रा मेड़ा शामिल है, उदय सिंह मचार शामिल है, मोहन सिंह निगवाल शामिल है, कसना पारगी शामिल है, रंगला कलेश हैं, शीतल बारेला हैं। ये तमाम उम्मीदवार आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अब जो एक पूरी तस्वीर जो है वो खुल के सामने आ रही कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इस लोकसभा के चुनाव में 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। और ये तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही हैं कि बीजेपी की ओर से अनीता नागर सिंह चौहान है, कांग्रेस की ओर से कांतिलाल भूरिया है और इसके अलावा जो तमाम लोग हैं, 3 राष्ट्रीय जो दल हैं उनके उम्मीदवार मैदान में हैं। उसके अलावा 3 राष्ट्रीय दल हैं लेकिन अपंजीकृत जो दल हैं, जिन्हें गैर मान्यता प्राप्त कहा जा सकता है, जिन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित नहीं हुआ है, ऐसे 3 दल हैं। और उसके अलावा 5 निर्दलीय जो हैं इस बार मैदान में, लोकसभा चुनाव के मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और जैसा कि हमेशा से ये होता आया है कि झाबुआ जिले से उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा होती है, इस बार के चुनाव में भी वही स्थिति है कि झाबुआ जिले से उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है। अलीराजपुर जिले से 2 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र जमा किया था और रतलाम जिले से 1 नामांकन पत्र आया है। उसके अलावा बाकी जो सभी उम्मीदवार हैं वो झाबुआ जिले से हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो इस बार का जो 24 का जो रण होने जा रहा है, 24 का जो महाभारत होने जा रही है, उसमें 12 खिलाड़ी मैदान में हैं। और अब जो चुनाव प्रचार का जो माहौल है वो लगातार, जो शोरगुल है, कोलाहल है, वो बढ़ता जाएगा। सभी जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि कल सभी को चुनाव चिन्ह भी वितरित कर दिए गए हैं, आवंटित कर दिए गए हैं। जो भी निर्दलीय थे या फिर जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल थे, उन्हें कल जो चुनाव चिन्ह हैं वो आवंटित कर दिए हैं। राष्ट्रीयकृत जो दल थे, राजनीतिक पार्टियां थी, उनके तो सिंबल फिक्स हैं, लेकिन जो निर्दलीय और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उन्हें कल चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। तो अब ये चुनाव चिन्ह आवंटित हो गए हैं। अब 11 मई तक ये सभी लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे, प्रचार प्रसार करने जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों के बीच में अपनी योजनाएं, अपनी बातें लेकर पहुंचेंगे और लोगों से मतदान करने की अपील करेंगे। जनता के मन में क्या है, जनता 13 मई को मतदान करेगी और 4 जून को वो नतीजे सामने आएंगे और ये साफ हो जाएगा कि झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सीट से 18वां सांसद कौन होगा। तो ये 12 चेहरे इस बार जो है लोकसभा के चुनाव के रण में हैं। और ये सभी तस्वीरें आप देख रहे होंगे जिसमें अनीता नागर सिंह चौहान भी हैं, जो अपना पहला सांसद का चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि वे 2 बार से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं अलीराजपुर की, लेकिन ये उनका पहला सांसद का चुनाव है। इन सभी 12 चेहरों में सबसे जो अनुभवी उम्मीदवार हैं वो है कांतिलाल भूरिया, जो 5 बार विधायक रह चुके हैं, 5 बार सांसद रह चुके हैं और 8वीं बार लोकसभा चुनाव मैदान में ताल ठोकने जा रहे हैं और 8वीं बार वे सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक और शख्स हैं बालू सिंह सिंगार, जो भारतीय आदिवासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और विधानसभा चुनाव भी उन्होंने पेटलाद से लड़ा था। हालांकि कामयाबी हासिल नहीं हो पाई, लेकिन एक बार फिर से वे सांसद के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। इसके अलावा एक और शख्स हैं रामेश्वर सिंगार, जो इसके पहले भी सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। 2009 में जब उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था तो ये बड़ा ही रोचक तथ्य है कि वे तीसरे नंबर पर आए थे। उन्हें करीब 23,000 वोट उस समय मिले थे। ऐसे में एक बार फिर से वे अपनी किस्मत सांसद के चुनाव में आजमाने जा रहे हैं। इसके पहले वे पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें उन्होंने पेटलाद से अपनी किस्मत आजमाई थी, हालांकि सफलता नहीं मिली, कामयाबी नहीं मिली। एक बार फिर से वे लोकसभा का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं रामेश्वर सिंगार।
इसके अलावा भी कई उम्मीदवार मैदान में जो अपना ये जिनका ये पहला चुनाव है या इसके पहले भी कुछ लोग भाग्य आजमा चुके हैं। तो जनता किसके साथ में ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन उसके पहले अब ये सभी उम्मीदवार चुनावी मैदान में जाएंगे, लोगों को बीच में जाएंगे और जो प्रचार चुनावी प्रचार के जो शोरगुल है वो अगले कुछ दिनों तक लगातार गांव-गांव शहर-शहर में दिखाई देगा। ये उम्मीदवार लोगों के बीच में अपनी योजनाएं, अपनी बात लेकर पहुंचेंगे। 13 मई को मतदान होना है और 4 जून को इसके परिणाम घोषित होंगे। आप सभी से हमारी अपील है कि 13 मई को मतदान करने के लिए आप सभी अपने अपने घर से ज़रूर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी भी है, आपका कर्तव्य भी है, आपका अधिकार भी है। इसलिए 13 मई को ज़रूर मतदान करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।